आज आगरा की शिवन्या स्वामी जी को एक ट्रांसजेंडर होने के बावजूद उन्होंने फिल्म जगत व वेब सीरीज में काम किया है और कई उपलब्धियां हासिल की है। आज हमने किन्नर का जीवन में क्या क्या संघर्ष होता है उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने समाज में बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत परिश्रम करा है और हमारे संविधान में उनको तीसरे ट्रांसजेंडर के रूप में एक्सेप्ट किया है, लेकिन वह एक कागजी का पेपरों में ही रह गया है। ज़मीनी हकीकत पर भी समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके बावजूद उन्होंने पीछे कदम ना देखते हुए एक कामयाबी प्राप्त की। वेब सीरीज, फिल्म जगत में, मॉडलिंग में एक ऊंचाइयां हासिल की हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। मैं आपको परिचय कराता हूँ। नमस्कार शिवन्या जी, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आप अपना जन्म और अपने फैमिली के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मैं वैसे तो बेसिकली आगरा की रहने वाली हूँ। मैं काफ़ी छोटी थी तब मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया था क्योंकि मैं बाय बर्थ इंटरसेक्स के अंदर पैदा हुई थी। मुझे इतना नॉलेज नहीं था उस समय कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एज क्या रही होगी वो निकालने की? 6-7 साल। 6-7 साल पहले यदि आपको निकाल दिया गया था घर से, तो कोई लेने के लिए आया था या कहीं लेने के लिए नहीं आया था। मम्मा ने मुझे मेरे ननियाल में छोड़ा था। जयपुर में मेरा ननियाल है। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे को छोड़ दिया गया था। तो मैं काफ़ी वहाँ पे काफ़ी माइंडली डिस्टर्ब हो चुकी थी क्योंकि मैं एक तो एज बहुत कम थी, कुछ समझती नहीं थी मैं। हाँ। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश करते थे ज़बरदस्ती। 6-7 साल की एज में? अच्छा। फिर उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम मैंने ये सब कुछ झेला। फिर मैं किसी से मिलने के बाद मैंने घरों में काम करना स्टार्ट किया, झाड़ू पोछा बर्तन जैसे। जयपुर में? जयपुर में। अच्छा, इस बीच में पापा भाई वगैरह किसी ने संपर्क मेरे पापा नहीं है। अच्छा। पापा मेरे, मैं बहुत छोटी थी जब ही ख़त्म हो गए थे। मेरे पापा की बातें हैं। अच्छा। तो मैं घरों में काम करती थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत कमाने लग गई। एक तो मुझे खाना नहीं मिलता था। खाना जैसे आप घरों में काम करते थे तो खाना तो एक जैसे एक ननियाल में होता है ना कि हाँ भाई हमारे नानी का घर है या फिर दादी का घर है, तो वहाँ पे जैसा कि आपने कहा खाना नहीं मिलता था, लेकिन हम देखते हैं हमारे समाज में, हिंदू धर्म है हमारा, और हम लंगर चलते हैं, भंडारे चलते हैं। किसी भी गरीब को देख के लोग बाग आगे बढ़ते हैं, खाना देते हैं। तो ऐसा वो हमेशा तो चलते नहीं है। नहीं चलते हैं, लेकिन हमेशा तो चलते नहीं। हाँ, नहीं चलते हमेशा। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि 5 उंगलियां बराबर होती है। हाँ बिल्कुल। ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप जितनी रिस्पेक्ट देते हैं उतनी मुझे पूरा ज़माना देता है। हाँ, नहीं देगा। तो बस वही बात होती है ना। तो फिर मैं वहाँ पे काम वगैरह करने लगी थी। तो मेरा उस समय यही था कि मैं खाऊं पीऊं मस्त रहूं, बस। और कोई टारगेट नहीं था? और कोई टारगेट नहीं था मेरा, क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी। खेलने कूदने की उम्र में मैं इतना सब कुछ फेस कर रही हूँ। फिर उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। बाहर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने काफ़ी नाम दिए, मीठा, छक्का, गुड़, जैसे बहुत नाम, पोती वगैरह। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है, मैं आज बोलती हूँ। और मेरे को काफ़ी हंसी भी आती कि मैंने ये सब चीज़ें देख के आज मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के बीच। आप लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं। बिल्कुल। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और आप लोगों के लिए काफ़ी दुआ भी निकलती है। बिल्कुल। कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके बराबर बैठी हूँ। बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरे मामा वगैरह थोड़ा सा लड़ाकू थे। तो फिर उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है क्या नहीं। किन्नर समुदाय से मैं मिली खुद जाकर पर्सनली? नहीं, या वो लोग आए थे? मैं आ रही थी, जॉब पे से आ रही थी। तो उस समय वो टोली से आ रहे थे, जिसको आपकी लैंग्वेज में बधाई बोलते हैं। एज क्या रही होगी उस समय आपकी? उस समय मेरी एज थी 10। अच्छा, 10 साल, 10 साल की उम्र में। हाँ। आपने इतना डिसीजन ले लिया था कि मुझे इनसे मिलना? डिसीजन मैंने लिया नहीं था, मैं आ रही थी सामने से
और वो लोग एकदम से मुझे देख के उन्होंने गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोक के उन्होंने मुझे बुलाया। उस समय मैं काफ़ी डरती थी क्योंकि मैं खुद ये शब्द जानती नहीं थी कि किन्नर क्या होता है। तो उन्होंने मुझे पूछा, बेटा कहाँ की है? तो मैंने बोला कि मैं तो आगरा से हूँ, कि यहाँ क्या करती है? तो जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों के इलाके बटे होते हैं। हाँ, इलाके होते हैं बिल्कुल। तो जिस इलाके में मैं काम करती थी वो इलाका उनका था, तो उनको लगता था कि हमारे इलाकों में कुछ कर रही है। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि दीदी ऐसा ऐसा मैं तो काम करती हूँ यहाँ पे, और मैं उस समय इलाका वगैरह समझती भी नहीं थी। धीरे धीरे मेरी उन लोगों से बातचीत होने लग गई। फिर मैंने नॉलेज ली कि हाँ भाई, हम लोगों की लाइफ ये है, मैं ये हूँ। उनके साथ रह के समुदाय उन में लोगों के आपने- साथ रह के फिर आपने अपना घर छोड़ दिया था जहाँ रह रहे थे घर, मामा वगैरह? हाँ, ननियाल मैंने छोड़ दिया उन था। लोगों ने रोका आपको? नहीं, इधर से माँ बाप वगैरह से बिल्कुल? माँ बाप वगैरह से मेरा बिल्कुल कोई बात ही नहीं था। कोई कभी उन्होंने फ़ोन करके कोई हालचाल नहीं लिया? याद बहुत आई होगी छोटी उम्र में जब जाते हैं और जब खाना नहीं मिलता है, संघर्ष होता है, रोड पर रहना होता है, बहुत लोगों के ताने मिलते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो, लेकिन हट साल कर- 6 महीने तो ऐसा होता है कि हमेशा याद आती है माँ की। आज मैं इतनी मजबूत हूँ। आज तो आप स्ट्रांग हैं, मजबूत, क्या आप एक मिसाल बन चुके हैं लोगों की, अपने समाज के लिए एक मिसाल हैं आज। कुछ भी हो जाए मुझे कोई भुला नहीं सकता, क्योंकि मैंने बचपन से लेके अभी तक जीवन में अंधेरे के अलावा कुछ नहीं मिला। रोशनी एक होता है ना कि यार हम भी ये करें, हम भी कुछ करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें कभी मिली ही नहीं। जैसे कि मेरे को पढ़ने का शौक़ था, मुझे पढ़ाई नहीं मिली। एजुकेशन कहाँ? बिल्कुल जीरो? मैंने एजुकेशन बिल्कुल नहीं की। वेरी गुड। उसके बाद भी आपने अंधेरे को पीछे छोड़ दिया और फिर आप उसमें? हाँ, मैं उन लोगों के साथ रही। फिर थोड़ा सा उन लोगों ने मुझे समझाया, समझाने के बाद धीरे धीरे एक दोस्त बना मेरा। उसने मेरे वो को, आपके समुदाय से था, अलग था वो? मेरे समुदाय से नहीं था, वो लड़का था नॉर्मल। अपन उसको, मेरी नज़र में वो दोस्त थे, लेकिन वो मुझे सिस्टर बोलता था क्योंकि मैंने कभी उससे उस तरीके से बात नहीं समाज उसको बॉयफ्रेंड बोलता होगा? की। देखो, समाज क्या बोलता है, समाज से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर मैं आज भूखी बैठी हूँ तो समाज मुझे खाने के लिए नहीं देगा। मैं ये सोचती हूँ। बिल्कुल। तो जो आपका फ्रेंड था, उसने मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें उसने मुझे सिखाई। अच्छा, काफ़ी, जैसे इस तरीके से रहना है, दुपट्टा डाल के चलो रोड पे, किसी से फालतू बोलो मत। आपको लोग देख के इस तरीके से बोलेंगे, आपको उनको देखना नहीं, आपको उनको इग्नोर करना है, आपको इग्नोर करके उनको निकलना है। मेरे साथ एक हादसा हुआ था, मैं बधाई पे थी, कुछ चंद लड़कों ने मुझे उठाया था जयपुर में? जयपुर में। जयपुर की आमेर रोड आज भी गवाह है। मुझे वहाँ इतना, मतलब कितना गंदी तरीके से मारा जा रहा था। ये जो समाज के कुछ चंद लोग हैं ना, जो उंगलियां उठाते हैं किन्नरों पे, समाज के लोग वहाँ खड़े हुए थे और देख रहे थे कि एक किन्नर को मार रहे हैं और उनमें से कोई भी मेरे को बचाने के लिए नहीं आया। रीज़न ये था कि उन लोगों का ये था कि आप मुझे नंबर दो, आप मेरे साथ घूमने चलो। तो अगर मैं आज मेरा अगर मुझे कोई पसंद होगा